वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं ये हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं बिजनेस टैक्सेशन के हवाले से। तो बिजनेस टैक्सेशन के हवाले से एक सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम अभी ये चल रहा है कि जो वो पुराने बच्चे हैं जिन्होंने एनुअल में अटेम्प्ट किया था 2019 में, मीन्स के लास्ट ईयर जिन्होंने अटेम्प्ट किया था, तो उनका सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं हुआ। तो वो अभी जब सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं होगा तो अब जब ये पेपर आएगा तो वो उसमें किस सिनेरियो में वो कंसीडर होंगे, मीन्स के क्या वो हमारे पास सप्लीमेंट्री की तैयारी यानी कि पुराना टैक्स ईयर पढ़ेंगे या नया टैक्स ईयर पढ़ेंगे। पहली बात तो ये कि वो हमारे पास टैक्स ईयर न्यू पढ़ेंगे और टैक्स ईयर 2020 पढ़ेंगे। ये हमें चीज क्लियर होनी चाहिए। तो इस हवाले से न्यूमेरिकल ऑलमोस्ट जो है वो हर साल चेंज हो जाता है, तो आपने जो नया पैटर्न है उसको फॉलो करना है। अच्छा जी, आज के पेपर में डिस्कशन में, क्योंकि आप जानते हैं बिजनेस टैक्सेशन में हमारे पास 8 क्वेश्चन आते हैं, तो हम उन मुख्तलिफ 8 सवालात को डिस्कस करेंगे कि आप इन इन पोर्शन को अगर प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका ये वाला क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा और मीनवाइल ये वाला क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आता है एनुअल पेपर में, वो हमारे पास होता है इनकम टैक्स की डेफिनेशन। जो हमारे पास डेफिनेशंस होती हैं, डेफिनेशन फ्रॉम इनकम पोर्शन, ये हमारे पास जो डेफिनेशन हमें ग्रांट करता है, कोई रिपीटेटिवली तौर पर आप ऐसे कह सकते हैं कि 25 डेफिनेशन है जिनमें से हमें हमारा पेपर जो है वो आसानी क्लियर हो जाता है। अगर हम ये 25 डेफिनेशन कंप्लीट कर लें तो हम कह सकते हैं कि हम एक सक्सेसफुल कंडीशन में जो है वो पोजीशन में जा चुके हैं। उनमें से हमारे पास कुछ डेफिनेशन जैसा कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की है, अप्रूव ग्रेजुएटी फंड की है, अप्रूव एम्प्लॉयमेंट पेंशन या एन्युटी स्कीम है, अप्रूव सुपरएनुएशन फंड है और बिजनेस की है। मैंने आपके साथ ये एक विंडो शेयर की है, इसमें मतलब ये मैंने लिखी है और ये देखिएगा, अगर आपको जरा गौर हो तो आपको इसके अलावा भी मतलब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के माइट भी पॉसिबल किसी जगह से लिस्ट मिली हो, तो जरा ये हम लोगों ने कोशिश की है कि कंप्रीहेंसिव आपके पास प्रिपेयर कर दें कि 2015, 18 और 20 के एनुअल में ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की थी डेफिनेशन, फिर इसी तरह 2014, 17 के सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन में थी। सो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसी तरह ग्रेजुएटी फंड कितनी दफा आई है, अप्रूव एम्प्लॉयमेंट या एन्युटी स्कीम, ये हमारे पास इतनी रिपीटेटिव नहीं आई है, आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं, इससे मतलब कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अप्रूव सुपरएनुएशन फंड जो है ये 2016, 2018 में है। इसी तरह हमारे पास कुछ और डेफिनेशन भी हैं, जैसा कि हमारे पास है स्पेकुलेशन बिजनेस की, जैसा कि हमारे पास है कैपिटल एसेट की, डिविडेंड की, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की और कंपनी की। तो ये डेफिनेशन भी हमारे पास उतनी ही वैल्यूएबल है जितनी के ये हमारे पास है। स्पेकुलेशन बिजनेस हो, कैपिटल एसेट हो, इसी तरह हमारे पास डिविडेंड है, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है और कंपनी है। हम लोगों ने क्योंकि 25 टू 23 डेफिनेशन का मैंने आपको बोला था, कुछ और डेफिनेशन भी है जैसा कि पब्लिक कंपनी है, स्मॉल कंपनी है, पाकिस्तान सोर्स इनकम है, प्रिंसिपल ऑफिसर्स है, प्रॉफिट ऑन डेट है। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में से है, ये भी कंसिडर की जाती हैं। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसमें से प्रिंसिपल ऑफिसर कितनी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह हम लोग बात करते हैं अपने पास डेफिनेशन में से, डेफिनेशन वाले पोर्शन में से इनकम टैक्स की। टैक्स ईयर है, टैक्स पेयर है, एसोसिएट है, टर्नओवर है, फाइलर है। अच्छा, अगर आप इसको मजीद समराइज करना चाहें तो ये मेरे मुताबिक ये 23 डेफिनेशन बड़ी कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है। इसमें से आप चाहें तो ये टैक्सेशन को स्किप कर लें, मतलब आप इसको ना प्रिपेयर करें, एसोसिएट को, टर्नओवर को स्किप कर लें। मीन्स के जिस किसी के सामने मैंने टैक्स ईयर मेंशन नहीं किया हुआ, ये मीन्स के पास पेपर में नहीं आई, तो आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि बमुश्किल से ये आपके पास 20 डेफिनेशन होंगी, 20 डेफिनेशन होंगी जिनमें से आपका पास पेपर जो है वो कवर हो जाएगा। तो इन 20 डेफिनेशन को अटेम्प्ट करना, क्लियर करना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है।
अच्छा जी, इन डेफिनेशन से मुतल्लिका हमारे वीडियो लेक्चर भी अवेलेबल हैं, आप चाहे तो उनको जो है वो बाय कर सकते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन होता है हमारे पास नॉर्मली तौर पर ये जो क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये एग्जेम्पशन से मुतल्लिका आ जाता है। मीन्स के हमारे पास कुछ इनकम टैक्स की एग्जेम्पशंस भी होती हैं कि भाई अगर आप ये पॉइंट नहीं करते तो आप जो है वो एग्जेम्पशन की तरफ चले जाएं। तो कुछ हमारे पास एग्जेम्पशंस भी हो सकती हैं, तो हम लोग चाहे तो एग्जेम्पशन को डिस्कस कर लें। अच्छा, एग्जेम्पशन भी बड़ी मुख्तसर सी हैं, और एग्जेम्पशन का मतलब ये होता है कि किसके ऊपर हमारे पास जो है वो टैक्स चार्ज नहीं होगा। ठीक है जी, ये हमारे पास थी जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है। ये हमारे पास है डेफिनेशन फ्रॉम इनकम टैक्स, कि हमारे पास जो इनकम का पोर्शन है उसमें से कुछ डेफिनेशन होगी। जो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, वो आप कह सकते हैं कि हमारे पास पोर्शन होता है, हम उसको कंसिडर करते हैं कि ये हमारे पास इनकम फ्रॉम इनकम टैक्स का ही पोर्शन होता है, लेकिन हम इसको एग्जेम्पशंस के तौर पर कंसीडर करते हैं। अच्छा, एग्जेम्पशन में ये हर साल क्वेश्चन नहीं आता। एग्जामिनर किसी साल क्वेश्चन देता है एग्जामिशन का और किसी साल क्वेश्चन नहीं भी देता। तो आपने इस पॉइंट से इसको कंसिडर करना है कि ये 50-50 होता है। मतलब कि आप 50% चांस है आ भी जाएगा क्वेश्चन, और 50% चांस ये भी है ये नहीं भी आएगा क्वेश्चन। सो इसको जरा करते हुए आपने थोड़ा सा ये जरूर माइंड में रखना है कि यार हम इसको जो है वो चाहे तो करें चाहे तो ना करें। मीन्स कि ये हमारे लिए डाउटेड सा क्वेश्चन होता है, तो हमारी मर्जी होती है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम इसको क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा जी, मैं ये यहाँ पे जिस तरह यहाँ पे मैंने लिखा है तो क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास जो है वो एग्जेम्पशंस क्या है, तो एग्जेम्पशन को हम लोग जी यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं कि जी एग्जेम्पशन में हमारे पास क्या कुछ है। अच्छा जी, एग्जेम्पशन की जब हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, और इनकम टैक्स की एग्जेम्पशन में एग्रीकल्चर इनकम है, ये टोटल 15 एग्जेम्पशन हैं। ये इस तरह लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं होता, लेकिन इसमें जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर इसको हम लोग डील करते हैं कि ये इन एग्जाम्पशन में हमारे पास किन किन चीज़ों को लिखा जाएगा, किस किस तरीकाकार से लिखा जाएगा। इसके भी वीडियो लेक्चर जो है वो हमारे पास अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उनको बाय कर सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पशन मैंने यहाँ पे प्लेस किए हैं, जिस और साथ में मेंशन किया हुआ कि ये किस किस ईयर में, जैसा कि एग्रीकल्चर इनकम है, एग्जाम्पशन अंडर इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, एग्जाम्पशन जो है वो इसी तरह प्रॉफिट ऑन डेट है, पेंशन है, ग्रेजुटी है, स्पेशल सोर्स है, फॉरेन सोर्स है, मुदारबा है, या सर्टन इंस्टीट्यूशन की है। इसी तरह अगर हम बात करें कि जी हमारे पास आप सर बात कर रहे थे कि 15 के करीब एग्जाम्पशन हैं, ये तो अभी आपने सिर्फ 9 के जो है वो नाम शेयर किए हैं। तो नेक्स्ट जो है वो मैं आपके साथ ये शेयर किया देता हूँ जी, आप इसको कुछ इस तरतीब के साथ कर लीजिएगा। ये 15 एग्जाम्पशन मैं समझता हूँ कि अगर किसी बच्चे को आती हैं तो वो इंशाल्लाह पेपर में बहुत अच्छा जो है वो स्कोर करेगा। ये डाउटेड क्वेश्चन होता है वैसे, ये मैं रिपीट कर देता हूँ, 50-50 इसके चांसेस होते हैं कि इसमें से क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन आप इसकी प्रिपरेशन जरूर करें। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 होता है हमारे पास, वो जो है ये एक परक्विजिट एंड अलाउंस से मुतल्लिका होता है। आमतौर पर इसमें से भी एक क्वेश्चन जो है वो आ जाता है जब आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। इसमें मेनली तौर पर आपके पास 4 क्वेश्चन आप समझ लें कि होते हैं। इन 4 में से एक क्वेश्चन जो है वो आने के चांस जो है वो बड़ा ब्राइट होता है कि यार इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। उनमें से एक ये है कि हम एम्प्लॉयर के से कौन कौन से परक्विजिट्स रिसीव करते हैं, ठीक है, और हम प्रोविडेंट फंड को क्या डिस्कस करते हैं, और इसके साथ हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से अदर बेनिफिट्स हैं जो एग्जामिनर जो है वो स्पेसिफिकली तौर पर हमसे पूछ सकता है। अच्छा, मैं ये आपके साथ शेयर करता हूँ, आपको जरा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इसके साथ भी मैंने मेंशन किया हुआ है कि ये क्वेश्चन इससे पहले जो है वो कितनी दफा पेपर में आ चुका है, और आपके लिए ये कितना वैल्यूएबल हो सकता है। आपको इसको अंडरस्टैंड करने में बड़ी ही आसानी होगी
सो हम इसको कंसीडर करते हैं। हमारे पास जो इसमें मेन पॉइंट आता है लर्निंग वाला, वो कुछ इस तरतीब के साथ है कि हमारे पास बेसिकली अगर आप ये क्वेश्चन करना चाहें तो आप परक्विजिट्स एंड अलाउंस को जो है वो जरूर प्रिपेयर कीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं अगर आपके साथ शेयर करता हूँ तो आपको आइडिया होगा कि ये पेपर में कितनी दफा आया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास है 2018, 19, 16 का एनुअल, इसी तरह 2015, 19 एंड 17। सो यहाँ से आपने परक्विजिट्स को बड़े ही अच्छे तरीके से जो है वो प्रिपेयर करना है। अच्छा, इसमें ये जो थर्ड पॉइंट है, डिस्कस दी टैक्स ट्रीटमेंट, ये 4 पॉइंट की टैक्स ट्रीटमेंट वो अक्सर पूछ लेता है। एक वो अकोमोडेशन की पूछ लेता है, ये कई दफा पेपर में आया हुआ है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन के साथ साथ आपके पास कन्वेंस का एक पॉइंट होता है। कन्वेंस के साथ साथ आपके पास मेडिकल अलाउंस का होता है, और एक आपके पास लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर का पॉइंट हो सकता है। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 को अटेम्प्ट करेंगे तो ऑब्वियसली तौर पर आपके पास एक क्वेश्चन और हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 की अगर आप बात करें तो क्वेश्चन नंबर अगर आप 4 को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आपको जरा डिटेल में थोड़ा सा जाना पड़ेगा। बल्कि ये भी मैं आपको जरा सिंपल कर देता हूँ। अथॉरिटीज का एक क्वेश्चन है, वो आप लाजमी प्रिपेयर करें। अथॉरिटीज में आपके पास 4 डिफरेंट अथॉरिटीज हैं। मतलब आप उसको फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक अथॉरिटी है, एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एक अथॉरिटी है, डिस्कस द कंपोजिशन ऑफ अपीलेंट ट्रिब्यूनल। इसमें बेटा जी बड़ा एक ट्रिकी सा ये पॉइंट होता है, ये भी अपीलेंट ट्रिब्यूनल का ही एक क्वेश्चन है और ये भी अपीलेंट ट्रिब्यूनल का ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे फंक्शन है और कंपोजिशन है, और यहाँ पे अपील का तरीकाकार उसने पूछा है कि अपील टू अपीलेंट ट्रिब्यूनल का क्या तरीकाकार है। इनके वीडियो लेक्चर भी बने हैं, बाकायदा नोट्स भी बने हुए हैं, अगर आप वो चाहें तो आप हमसे जो है वो बाय कर सकते हैं। डिस्कस द पावर एंड फंक्शन ऑफ कमिश्नर एंड इनलैंड रेवेन्यू, आप पावर एंड फंक्शन के बारे में भी जो है वो देख सकते हैं कि ये 2018, 19, 16 और 19 की सप्ली में भी मौजूद है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। आप ऐसे समझ लें कि ये जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ये अथॉरिटीज वाला सेक्शन है, इसको आप प्रिपेयर कर लेंगे तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से हो जाएगा। अच्छा जी, कुछ और अदर क्वेश्चंस भी हैं, ये यहाँ पे जरा एक लंबी सी लिस्ट है जिनमें से अमूमन जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछ लेता है। अच्छा जी, इसमें तरीकाकार कुछ इसमें ये जो, क्योंकि अगर आप 5th पोर्शन को अटेम्प्ट करेंगे तो ये जरा एक लेंथी सा पॉइंट है। इसमें आपके पास व्हाट आर द लीगल प्रोविजन रिगार्डिंग द गवर्निंग द रेजिडेंशियल स्टेटस, और ब्रीफली एक्सप्लेन द फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, एग्रीकल्चर इनकम, रेंट चार्जेबल टू टैक्स, एंड व्हाट इज मेंट बाय अपील टू इनकम टैक्स अथॉरिटीज। अच्छा, अगर आप इस पोर्शन को स्किप करना चाहें, आप कहेंगे नहीं 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 यार, हम ऐसा करते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 3 को हमने प्रिपेयर कर लिया, तो हम ऐसा करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th के पोर्शन को स्किप करते हैं। तो अगर क्वेश्चन नंबर 5th को आप स्किप करना चाहें तो फिर लाजमी है कि इसमें से कुछ चीजें जो हैं उनको आप जरूर प्रिपेयर करें। मीन्स के हमारे पास रेजिडेंशियल स्टेटस और एग्रीकल्चर इनकम का पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है कि जो वो हमसे इम्तिहानी नुक्ता नगाह में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछ सकता है। सो आप जब इसको प्रिपेयर करें तो आप इसको ये जो मैंने पॉइंट नंबर 5 डिस्कस किया है, जिसमें इसके आगे जो है वो मेंशन किया है कि ये रेजिडेंशियल स्टेटस कितनी दफा पूछा गया क्वेश्चन है, आप ऐसे समझ लें कि हर साल उसने रेजिडेंशियल स्टेटस में से एक पॉइंट जरूर पूछना है, चाहे वो कोई डेफिनेशन ही क्यों ना पूछ ले, चाहे वो इसको 20 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन ही क्यों ना पूछ ले। इसलिए ये रेजिडेंशियल स्टेटस वाला पॉइंट जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा जी, हम बात करते हैं 6 पॉइंट की, 6ठे पॉइंट की। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये सेल्स टैक्स से मुतलका होता है। इसमें हम लोग सेल टैक्स से मुतलका जो है वो पॉइंट्स को ऐड अप करते हैं, और जो हमारे पास पॉइंट है 5, 6 और ये 7 जो है, ये बेसिकली आपके पास
न्यूमेरिकल से मुतलका पॉइंट्स आ जाते हैं। अच्छा जी, ये मैं जरा स्लाइटली विंडो जरा आपके साथ कंपैरेटिवली जरा शेयर कर देता हूं ताकि आपको इसको जो है वो समझने में आसानी हो सके। हमारे पास 3 पोर्शन में हम लोग इसको जरूर डिस्कस करते हैं। जैसा कि ये देखें ना आप, सेल टैक्स है, डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स अंडर द सेल टैक्स फ्रेमवर्क, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, डी रजिस्ट्रेशन एंड फर्निशिंग ऑफ रिटर्न, और एक्सप्लेन दी फॉलोइंग टर्म्स विद रेफरेंस टू सेल टैक्स एक्ट। इसमें अगर आप देखें सेल टैक्स की डेफिनेशन में एरियर है, ये टोटल 16 डेफिनेशन है, इनमें से हर साल एक डेफिनेशन, 4 डेफिनेशन लाजमी आ जाती हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ये कुछ इस तरतीब के साथ, इसके भी वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। वैसे अगर आप हार्ड कॉपी चाहें तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी, आपको नोट्स तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। अच्छा जी, फिर है सेल टैक्स का न्यूमेरिकल। ये मौजम मुगल साहब की बुक में से करेंगे आप, न्यूमेरिकल नंबर 1 से लेकर 16 तक, और कोशिश करें साथ पास पेपर भी, इनके भी सॉल्व पास पेपर भी हैं, उसके भी वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। और न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीकाकार क्या है, बेसिक रूल्स क्या है, इसके भी न्यूमेरिकल के वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, आप चाहे तो उनको बाय कर सकते हैं। मौजम मुगल साहब की बुक है, इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल है, ये क्वेश्चन नंबर 8 होता है, ये कंपल्सरी क्वेश्चन होता है। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन कंपल्सरी होता है। तो इससे मुतलका भी हमारे पास जो है वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करना है, कौन से रूल्स पिछले साल से चेंज हुए हैं, नए तरीकेकार के मुताबिक क्या है, और एग्जैक्ट इन 25 में से क्वेश्चन आएगा। उसके साथ साथ जो पास्ट पेपर हैं वो भी उसके सॉल्व, इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल के सॉल्व पास्ट पेपर के वीडियो लेक्चर भी अवेलेबल है। इनमें से कोई भी अगर आपके पास, ये जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ये वाली फाइल अगर आपको सॉफ्ट कॉपी में चाहिए हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप मेरे इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करें, अपना नाम लिखें और सिटी मेंशन करें, मैं आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफर कर देता हूँ। इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपको हार्ड कॉपी में चाहिए हो, सॉफ्ट कॉपी में चाहिए हो कि सर ये नोट्स हम खुद प्रिपेयर कर लेंगे, तो कोई इशू नहीं है, आपको हम लोग जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफर कर देंगे। आप चाहें तो इसका प्रीमियम एक्सेस हमारे पास जो है वो इसके वीडियो लेक्चर भी बाय कर सकते हैं। लेकिन वीडियो लेक्चर की अगर आप बात करेंगे तो हम लोग वो वीडियो लेक्चर आपको बाय जो रिकॉर्डेड है वो आपको सेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग ऑनलाइन कोचिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं जूम ऐप के जरिए। तो अगर आप में से कोई स्टूडेंट चाहे तो वो भी हमसे जो है वो सर्विसेज ले सकता है। इसके साथ साथ बाकी जो बुक्स हैं एडवांस कास्ट टैक्स, उसके भी हम लोग जल्द इंशाल्लाह यूट्यूब पे भी जो है वो अपलोड कर देंगे, और अगर आप चाहें तो वो हमसे वैसे भी रिक्वायर्ड करके जो है वो ले सकते हैं। तो मीनवाइल ये था हमारे पास आज का एक लेक्चर जिसमें हम लोगों ने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बिजनेस टैक्सेशन को जो है वो डिस्कस किया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।